अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर जसीम सलीम और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिविट में आपको कि हम कैसे विंडोज़ बना सकते हैं रिविट में। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया कि आपको कि हम कैसे ज़मीन को मेजर कर सकते हैं ग्राउंड पे। जो भी हमने सीखा फिर कैड में हम कैसे ले आएंगे, फिर हम कैसे एरिया कैलकुलेट वो मैंने पिछली वीडियो में सब आपको पढ़ाया। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिविट। रिविट में हमें डेमो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा विंडोज़ बनाने जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ताक या जोर, क्योंकि फिर जोर उसमें होते हैं और फिर शीशे वगैरह वो लगाना, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं क्योंकि मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो सारी डिटेल्स मैं वीडियो के आखिर में दे दूंगा, किस पे कांटेक्ट करना है वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ये एक टॉपिक आपको रहेगा विंडोज़ बनाना, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आप देख लीजिए मेरे सामने एक खिड़की मैंने बनाई है, ये आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने एक खिड़की बनाई है। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाएंगे खिड़की। मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक एक और खिड़की होगी वो मैं बनाऊंगा आपके सामने। तो आप देख लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ऑटो कैड। हम ऑटो कैड से लेंगे हमारी जो 2D फाइल है खिड़की, क्योंकि उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर 3D में। वही 3D फिर दिखेगा रिविट में। या अगर एडवांस्ड में इंसान जाता है, क्योंकि जब पहले पहले मैंने सीखा, पहले मैंने ऑटो कैड में 2D बनाई खिड़की, फिर उसको कन्वर्ट किया 3D में रिविट में। बाद में फिर इंसान सीखता है कि हम अगर इंसान एडवांस्ड में जाएगा तो खिड़की 2D में मैं इसी में बनाऊंगा रिविट में, और 3D भी इसी में बनाऊंगा। वो हम ऑफलाइन क्लास में सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख लीजिए पहले मैं ऑटो कैड में जाऊंगा, मेरे पास खिड़की बनी हुई है 2D में, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए ये खिड़की बनी हुई है यहाँ पर। तो ये खिड़की हम बनी हुई है, इसी को मैं इंसर्ट करूंगा। कहाँ पर? मैं इसको इंसर्ट करूंगा रिविट में। तो मैं रिविट में जा रहा हूँ इस वक्त। आप देख लीजिए सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा, मैं फाइल में जाऊंगा। आप देख लीजिए फाइल, मैं फाइल में चला गया क्योंकि मुझे नई खिड़की बनानी है अभी। आप देख लीजिए न्यू, न्यू में चला गया मैं। न्यू में चला गया, फिर उसके बाद फैमिली, क्योंकि विंडो एक फैमिली है, डोर एक फैमिली है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो फैमिली में जाऊंगा। तो आप देख लीजिए आगे एक टेम्पलेट खुलेगा, आपको वेट करना होगा। हम न्यू में चले गए, उसके बाद फैमिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेम्पलेट ओपन हो गया। हमें बैक जाना है। मैं बैक जा रहा हूँ, फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक। तो मेरा जो रेविट है, आप देख सकते हो मेरा जो रेविट है वो 2026 है। तो मैं जाऊँगा RVT 2026 में। मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद क्योंकि फैमिली टेम्पलेट में जाना है, मैं फैमिली टेम्पलेट में चला गया। उसके बाद वेट करना है, क्योंकि हमारा जो काम है वो इम्पीरियल है, मतलब हम फीट और इंच में काम करेंगे। इंग्लिश इम्पीरियल क्लिक करूँगा। ये सब आपको सिखाया जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या फोल्डर है, ये सब हम सेटिंग में रख सकते हैं। ये बेसिक में मैं सब सिखाऊंगा आपको। उसके बाद विंडो, क्योंकि हमें विंडो बनानी है तो विंडो में जाएंगे। डोर बनाना होगा तो डोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हर एक के लिए टेम्पलेट बना हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है रेविट में, आपको ये चीज़ें दी जाती है। तो मैं ओपन करूँगा इसको, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेम्पलेट ओपन हो गया। पहले मैं बता दूँ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस लेवल, इसमें एक्सटीरियर है, इंटीरियर है। इसका मतलब रेफरेंस लेवल मतलब अगर आप खिड़की को टॉप से देखेंगे, टॉप, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? टॉप व्यू में ये दिख जाएगा ना, आपको वॉल दिखेगी, उसकी थिकनेस दिखेगी कितनी है कि नहीं? तो ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस लेवल। उसके बाद होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब अगर आप बाहर खिड़की से देखेंगे वो कैसी दिखेगी, इंटीरियर अगर इंटीरियर से देखेंगे वो कैसे दिखेगी। तो आपको यहाँ पर जाना है एक्सटीरियर में, क्योंकि आपको खिड़की बनानी है। खिड़की आप कैसे बनाओगे? आपको एक्सटीरियर पहले एक्सटीरियर में जाना है ना। मैं एक्सटीरियर में जाऊँगा।
तो मैं एक्सटीरियर में चला गया, देख लिया। अब अभी मैंने खिड़की नहीं बनानी है, तो आपके सामने क्या है? ये एक वॉल है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास ये वॉल है। तो आपको वॉल में खिड़की को फिट करना है। ये आपके लिए पहले ही जगह दी हुई है, लेकिन आपको अपने हिसाब से बनाना है कि नहीं? तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, जो मुझे खिड़की का साइज होगा वो सब कुछ मैं पहले एडजस्ट करूंगा, उसके बाद मैं खिड़की को ले आऊंगा यहाँ पर, जो कि 2D में है, ऑटो कैड में। आपको समझ आ रहा है? मैं 2D में जो ऑटो कैड में खिड़की है वो मैं ले आऊंगा यहाँ पर, लेकिन पहले मैं देखूंगा कि जो वॉल हमारी है उसमें हमें जो साइज होगा खिड़की का वो मैं पहले बनाऊंगा जगह। क्योंकि जब मेसन होता है युद्धशल आसा, वो पहले उसी हिसाब से बनाएगा ना। वॉल में जो ओपनिंग होगा वो सब कुछ उसी हिसाब से होगा ना। तो पहले मैं इसको साइज बना दूंगा जो होगा। पहले मैं वॉल की थिकनेस रखता हूँ, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए जो खिड़की होती है उसकी विड्थ जो होती है सिर्फ सब 5 इंच होती है वो। तो जो 5 इंच है वो मैं पहले वॉल की थिकनेस रखूंगा, क्योंकि उसी 5 इंच में जो खिड़की है वो लगती है। यथिस्ताक वनाश। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, इस वॉल पे क्लिक करूंगा। वॉल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो फिर मुझे यहाँ पर जाना है। मुझे वॉल वॉल की जो थिकनेस है उसको मुझे चेंज करना है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट टाइप पे मैं गया। तो यहाँ पर आपको एडिट करना है, और आपको जो वॉल की थिकनेस है वो आपको कितनी रखनी है? 5 इंच। ये ओके कर दिया मैंने। ये मैंने ओके कर दिया। ये हो गया। आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो इस वक्त 5 इंच है। या आप नाम, ये मैंने नाम ये 6 इंच रहेगा, लेकिन जो आपकी थिकनेस है वो देख लीजिए 5 इंच हो गया कि नहीं। ये छोड़ दीजिए 6 इंच वगैरह, ये ज़रूरी नहीं है आपको। ये सब चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा कि आप ये भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए नाम है, इसको मैं अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकता हूँ। वो इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी जो थिकनेस है वो 5 इंच है। तो मैंने 5 इंच रख दी। अब मुझे खिड़की का आपको बताना होगा कि उसकी थिकनेस, उसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो मुझे याद रखनी थी, वो मैंने याद रख ली है। तो मैं उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में मैं इसको यहीं से बताऊंगा कि उसकी हाइट क्या है। मुझे यही पहले से ही पता है कि हाइट कितनी है, 3 फीट है। और उसकी जो विड्थ थी वो 5 फीट थी, क्योंकि मैंने खिड़की बनाई थी ऑटो कैड में पहले ही, और 2D में मैंने ओके कर दिया, अप्लाई हो गया। ये देख लीजिए। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, मैं इंसर्ट करूँगा। किसको? जो 2D फाइल मैंने ऑटो कैड में बनाई है, वो 2D फाइल जो ऑटो कैड में है वो मैं ले आऊँगा यहाँ पर। आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि असल में प्रोसेस वाइज क्या करना है। पहले मैं फाइल में गया, वहाँ पर मैंने टेम्पलेट चूज़ किया विंडो का। उसके बाद, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए, मुझे खिड़की जो है वो मुझे पहले ऑटो कैड में बनी हुई होनी चाहिए 2D में। उसी हिसाब से मुझे जब साइज़ पता होगा, तो फिर मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और साइज़ रखूँगा। विड्थ और हाइट खिड़की की क्या है वो मैं सेट करूँगा यहाँ पर, है कि नहीं? उसके बाद मैं ले आऊँगा यहाँ पर इम्पोर्ट कैड। मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि कैड क्या यहाँ पर है। ये देख लीजिए, मैंने कैड की फ़ाइल यहाँ पर रखी है। मैंने ड्राइंग, यहाँ पर ड्राइंग 2E उसका नाम था, ये देख लीजिए। मैं इसको रखूँगा सेंटर टू सेंटर, क्योंकि मुझे सेंटर में ही आना चाहिए। और मैं इम्पोर्ट यूनिट करूँगा कि मेरा यूनिट कौन सा है? इंच। क्योंकि फीट भी रख सकते हैं, लेकिन इंच मेरा सबसे छोटा यूनिट है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कलर्स वो प्रिजर्व कर दीजिए या ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, वो अपने तक है। बस हो गया ये। उसके बाद ओपन। ये देख लीजिए। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो खिड़की है ऑटो कैड से वो यहाँ पर इंसर्ट हो रही है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें आपको। जबकि ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब कुछ लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा सब कुछ, तो उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर ये खिड़की आ गई। तो इस खिड़की को मैं मूव करूँगा यहाँ पर, और इसको मुझे मूव करना है, ये वाला कमांड है। ये देख लीजिए, मैं मूव करूँगा इसको, कहाँ पर रखूँगा? अपनी जगह। ये देख लीजिए। ये देख लीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आई यहाँ पर, क्योंकि तभी मैंने ये खिड़की ली ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट हो सके आपको क्लियर। ये देख लीजिए, मेरी जो वॉल है उसका देख लीजिए। आप देख सकते हैं उसका जो ओपनिंग है वो देख लीजिए, वो रेक्टेंगुलर है। तो आपको इस ओपनिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मुझे ओपनिंग को सिलेक्ट करना होगा, और उसका जो जो भी होगा इसकी शेप होगी वो खिड़की की जैसे रखनी है, क्योंकि वॉल थोड़ी वो अलग होगी उसकी ओपनिंग और खिड़की।
वॉल की ओपनिंग और खिड़की की ओपनिंग सेम होनी चाहिए। इसके लिए मैं ओपनिंग को करूँगा सिलेक्ट। इसके लिए मैं शिफ्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पर ऑटो के ये रिविट में, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो आप वेट कीजिए, मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले वो। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ये देख लीजिए आप, मैंने एडिट स्केच किया क्योंकि मुझे वॉल की ओपनिंग को चेंज करना है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये पिंक कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए पिंक कलर, ये पिंक कलर आपको देख रहा है क्योंकि वॉल की ओपनिंग ये है और हमारी खिड़की जो है उसकी ओपनिंग, उसकी जो शेप है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है पिक लाइन्स वो मैं क्लिक करूँगा। वो देख लीजिए, ये और ये, और जो ये वाली लाइन है उसको मैं डिलीट करूँगा, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको मैं ट्रिम करूँगा। ये देख लीजिए मैंने ट्रिम कर रहा हूँ इसको, ये देख लीजिए मैंने ट्रिम कर लिया इसको। तो बिल्कुल आपकी जो वॉल की ओपनिंग है और जो विंडो की शेप है वो सेम हो गई। उसके बाद टिक, ये आपकी खिड़की जो है उसकी जो शेप है और वॉल की शेप जो है या ओपनिंग बोल सकते हैं वो सेम हो गई। अब मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है, अभी मैंने बस खिड़की है जो 2D शेप है वो मैंने उसको यहाँ पर ले आया हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूँगा खिड़की बनाना। अब देख लीजिए, मैं क्रिएट में जाऊँगा और माफ़ कीजिएगा मैंने जो बताया कि अगर आपको ओपनिंग को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको टैब क्लिक करना है ना कि शिफ्ट। ये देख लीजिए आप, मैं टैब कर रहा हूँ क्लिक, तो टैब से सिलेक्ट होगी आपकी वॉल की ओपनिंग ना कि शिफ्ट। तो उसके बाद मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे खिड़की बनानी है, मुझे उसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड मतलब किसी चीज़ को उसके अंदर से बाहर निकालना, एक हिसाब से एक्सट्रूड करना। मतलब मैं 2D शेप को एक्सट्रूड कर रहा हूँ 3D में। तो वो चीज़ मैं इस वक़्त करूँगा। तो आप देख लीजिए, मैं एक्सट्रूजन में जाऊँगा, एक्सट्रूजन पे क्लिक किया, तो पहले मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगा यहाँ पर फ्रेम, या अगर कٲشِر पॉइंट वनो इस बनाओगे ना ताक, जिसमें कि फिर जोर गसम, जिसमें फिर विंडोज फिट होगी जो कि ओपन होती है। पहले पहले हम बनाएंगे फ्रेम, फिर उसमें जो जोर पिट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें खिड़कियां जो ओपन होगी वो फिर एडजस्ट होंगी। आप देख लीजिए, मैं जाऊंगा पिक लाइन्स में, और मैं आपको यहाँ पर पिक लाइन्स पे जैसे ही गया तो मैं टैब पे क्लिक करूंगा। ये एक लाइन सिलेक्ट हुई, जब मैं टैब क्लिक करता हूँ तो सारा कुछ सिलेक्ट हो रहा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए मैंने क्लिक किया, फिर मैं इसको क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ये क्लिक करना है। ये देख लीजिए, मैं क्लिक करूंगा इसको, ये सिलेक्ट करना है। ये देख लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ये। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट फ्रेम। तो मैंने फ्रेम बना लिया। ये देख लीजिए, मैंने फ्रेम की जो लाइनिंग है वो मैंने उसको बना ली क्योंकि इसी से फिर एक्सट्रैक्ट होगा। ये सिंगल लाइन तो नहीं होगी ना, डबल लाइन होगी ना। इसके जो 2D से इससे एक्सट्रूड होगा 3D। आप देख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर किस तरह से होगा। आप देख लीजिए मैंने बना लिया जिसमें कि फिट होगी विंडोज। तो मैंने जैसे ही ये बनाया मैं इसको टिक करूंगा, मैंने टिक किया, ये हो गया। लेकिन अभी हम देखेंगे टॉप व्यू से कि किस तरह से ये बना है। मैं जाऊंगा टॉप व्यू मतलब रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल को हम टॉप व्यू कहते हैं। ये देख लीजिए हमारी जो वॉल है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए हमारी जो वॉल है वो ये है। ये देख लीजिए हमारी जो विंडो वो कहाँ बनी है, यहाँ पर। तो इसको हम कुछ नहीं करना है ना, इसको हम अंदर ले आएंगे एक्सटीरियर। ये देख लीजिए, ये मैं बना दिया क्योंकि उसकी जो थिकनेस है फ्रेम की और जो वॉल की थिकनेस उसको सेम रखना है, जो कि मैंने कर दिया। रेफरेंस जब टॉप लेवल से देखेंगे, टॉप लेवल में मैं देखूंगा कि कितनी थिकनेस है, 5 इंचेस, सेम एज दैट ऑफ द वॉल। क्योंकि ये फ्रेम है ना कि ये क्या है, जो विंडोज है जो फिट होगी, या फिर वना जोर पुट जो है वो होगी उसकी 1.5 इंच थिकनेस। ठीक है, सोचिए दो डंटा सा वो हम रखेंगे, वो मैं आगे इसमें बता देता हूँ। पहले हमने ये बना दिया, तो हम देखते हैं अभी। तो हमारा फ्रेम जो है वो बन गया। अभी हम क्या बनाना है हमें, एक और बात, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो भी हमें देखना है ना।
कलर कैसा रहेगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया ना। एक यहाँ पर एक ट्रिक ट्रिक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक हिडन बटन है, ये देख लीजिए। क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर मटेरियल सिलेक्ट किया, वो मैं बाद में नहीं कर सकता फिर ये चेंज, फिर मुझे फिर से यहाँ पर आना है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर टाइम लगेगा उसमें। तो एक ट्रिक है, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम रखूंगा, फिर मैं मटेरियल कहाँ पर चेंज करूंगा, मेरे प्रोजेक्ट में, मतलब मेरा प्रोजेक्ट जहाँ पर मैंने अपना घर बनाया है, जो मेरा प्रोजेक्ट घर है, क्योंकि उसी में खिड़की लगानी है ना। तो ये चीज़ रहेगी कि मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ मटेरियल का नाम रखूंगा कि ये मेरा फ्रेम है। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट में चेंज करूंगा जहां पर मेरा घर बना हुआ है। वरना अगर मैंने यहीं पर मटेरियल का नाम रख दिया फैमिली में ही, तो फिर मुझे बार बार यहाँ पर आना है मटेरियल को चेंज करना। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक हिडन बटन है, इसको कहते हैं एसोसिएट फैमिली पैरामीटर। ये देख लीजिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया। ये देख लीजिए, यहाँ पर मुझे एक और बटन है। ये देख लीजिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये देख लीजिए, ये जो आप देख रही है न्यू पैरामीटर, इस पर मैंने क्लिक किया। मैंने न्यू पैरामीटर पे जैसे ही क्लिक किया, मैं इसको रखूंगा नाम फ्रेम, क्योंकि ये आउटर फ्रेम है। बस हो गया। ओके, बस इतना ही है। मटेरियल मैं बाद में रखूंगा, फिर जो भी करना है। हो गया मेरा ये खत्म फ्रेम। उसके बाद एक और चीज़, हम जाएंगे क्रिएट में, फिर से हम एक्सट्रूजन लेंगे। अब मैं आपको पता ही है प्रोसेस क्या है, थिक लाइंस। अब मैं थोड़ा सा तेज यहाँ पर बताऊंगा। अब मुझे क्या बनाना है, अब मैं बनाऊंगा जो रिपीट, जो कि विंडो है, जो कि ओपन होगी। अब देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी टैब करूंगा क्लिक, क्योंकि टैब से सब कुछ सिलेक्ट होता है। टैब याद रखिए, टैब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहता है रिवेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, मैंने बनाई खिड़कियाँ। खिड़कियाँ, ये देख लीजिए, ये मैंने खिड़कियाँ बना ली। इनकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होती है, 1.5 इंचेस। मैं कश्मीर के हिसाब से बना रहा हूँ। जब मैं ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, खिड़की कैसे क्या बनाई जाती है, उसकी थिकनेस, लकड़ी, जब जब जो कारपेंटर होगा उसकी कितनी थिकनेस रहती है, फिर वो किस हिसाब से बनाता है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। तो फिलहाल मैंने खिड़कियाँ बना दी। इसको सेव मैं पहले ही कर लेता हूँ, इसका मटेरियल चेंज। इसका मटेरियल जो है वो क्या रखूँगा, मैं इसको रखूँगा इनर फ्रेम, या रखूँगा विंडो। वो मुझे अपने तक है, क्या रखूँगा, विंडो। हो गया विंडो। ओके, हो गया। उसके बाद टिक। उसके बाद आपको पता ही है, मुझे फिर से रेफरेंस लेवल में जाना है, क्योंकि मुझे इसका टॉप लेवल से देखना है। ये देख लीजिए खिड़की कहाँ चली गई है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर साइड ये है। ये देख लीजिए एक्सटीरियर साइड, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्सटीरियर है। ये देख लीजिए, मैं इसको कहाँ ले आऊँगा, ये देखो यहाँ पर। क्योंकि आपको पता ही है, पताम होता है, पताम। पताम मतलब क्या होता है, वो क्योंकि हम दो साइड से लगाते हैं खिड़कियाँ। एक साइड से जो होती है जाली होती है, जाली वाली खिड़की एक साइड से होती है। जो सीधी सिंपल खिड़की होती है जिसमें शीशा लगा हुआ होता है, तो पताम होता है बीच में। ये देख लीजिए, फिर मैं इसको कहाँ रखूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ 1.5 इंच रख लेता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं कैसे प्रिसाइजली फिर 1.5 इंच वगैरह रखेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रूजन एंड एक्सट्रूजन स्टार्ट। ये आप देख लीजिए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर 2.5 इंच है, क्योंकि मैंने 5 इंच रखा है ना। ये देख लीजिए, 5 इंच अगर है, माइनस 0 पॉइंट, ये जो माइनस है, -0 फीट और 2.5 इंच है। क्योंकि माइनस क्यों चला गया है, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ की तरफ माइनस है, यहाँ की तरफ प्लस है, तो तभी माइनस। ये देख लीजिए, यहाँ से -2.5 इंच है, फिर अंदर की तरफ आ रहा है तो -1.5 इंच। खैर फिलहाल हमें उसमें इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बस हमें इतना पता है कि ये इस हिसाब से होना चाहिए। तो हो गया ये, मैंने खिड़की जो है वो लगा ली, इसका मटेरियल भी रख लिया। फिर से मैं जाऊंगा एक्सटीरियर में। तो अभी हमें क्या करना है, शीशे लगाने हैं। फिर से एक्सट्रूजन में जाऊंगा, उसके लिए क्रिएट एक्सट्रूजन, ये हो गया। अब मैं शीशे लगाऊंगा। ये देखो शीशा किस में लगेगा, इसमें, इसमें, और बीच में जो है वो भी शीशा लगेगा। अब मैं इसको भी मटेरियल रखूंगा, ये हिडन बटन, फिर इस न्यू पैरामीटर, और यहाँ पर क्या रखूंगा नाम इसका,
इसका नाम रखूंगा मैं सिंपल, ये जो हमारा है वो गिलास है, तो मैं इसमें गिलास रखूंगा। ये सारा कुछ निकलेगा जब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके। ओके। टिक। ये हो गया। अब किस में जाएंगे? रेफरेंस लेवल में। अब देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो खिड़की है वो ये है, तो हम शीशे को कहाँ पर रखेंगे? ये देख लीजिए, मैं उसको ले आऊंगा ये आगे की तरफ। ये देख लीजिए, क्योंकि शीशा बहुत पतला है, ये मैं अंदर की तरफ, ये देख लीजिए, ये मैंने अंदर की तरफ ले आया इसको। तो भी थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आएंगे, ये देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं मैंने शीशे को कितना पतला किया। ये देख लीजिए, ये हमारा फ्रेम है, ये हमारी खिड़की है, ये इसमें शीशा है, और जो बीच में पताम है वो यहाँ पर आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्चुअली वो दिखेगा भी नहीं और ना ही ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको सब बताना चाहूँगा जो असल में होता है प्रैक्टिकली, वो आपको पता होना चाहिए ना, तो अभी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये शीशा है, ये क्या है? ये फ्रेम है, जो कि विंडो विंडो होती है वो है, और जो पूरा है ये फ्रेम है जो कि फिट हुई है किसमें? वॉल में हमारी। तो हमारी जो ये है विंडो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी बस हमें क्या करना है? हमें इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें घर बनाना है ना, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारा एक कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है। तो हम जाएंगे फिर से इसमें रेफरेंस लेवल में। तो हमें एक काम करना है, हमें इस विंडो को प्रोजेक्ट में लोड करना है। लोड मतलब हमें इसको इसमें ले आना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको करूँगा लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। मुझे बंद भी करना है, क्यों मैं टैब खुला के रखूँ? इससे मेरा जो लैपटॉप है वो हैवी हो जाता है। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। तो जैसे ही आप ये करोगे, ये बोलेगा किस में करना है, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें करूँगा। ओके। मैं ओके करूँगा। उसके बाद बोलेगा इसका जो नाम है वो आप कुछ भी रख लीजिए, वो आपको अपने हिसाब से, मैंने फैमिली 2 रख दिया। ये देख लीजिए, फैमिली 2 ही मैं रख लेता हूँ इसका नाम। ओके कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये हम फैमिली जो है उसको लोड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, प्रोजेक्ट ओपन हो गया। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर कहीं पर भी लोड करना होगा, आप कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर नहीं है जगह, मैं क्रॉस करूँगा, क्योंकि ये लोड हो चुका है प्रोजेक्ट में। मैं अपने हिसाब से साउथ में रखना है मुझे ये। मैं साउथ में रखूँगा क्योंकि ये रोशनदान है। मैं यहाँ पर विंडो में जाऊँगा, ये उसमें प्रोजेक्ट में हुआ होगा। आप वेट कर लीजिए, यहाँ पर ये ओपन होगा। मैं यहाँ पर विंडोज़ में जाऊँगा। ये देख लीजिए, विंडोज़ में जाऊँगा मैं। ये देख लीजिए, विंडो आ गया हमारा जो हमने बनाई थी। ये मैं यहाँ पर रखूँगा अपने हिसाब से। ये देख लीजिए, ये फिट हो गई। आप देख लीजिए, बिल्कुल फिट हो गई। आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देख लीजिए, जो मैंने चीज़ आपको ट्रिक बताई थी वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है, जो मैंने नाम रखा था, आप देख लीजिए, फ्रेम, गिलास, विंडो। अब आप अपने हिसाब से इसको कलर रख सकते हैं बाई कैटेगरी। आपको समझ आ रहा है? देखो, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, वेट कीजिए। मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैं किस में चला गया, जो खिड़की है, एडिट टाइप में, क्योंकि मुझे इसको मटेरियल रखना है अपने हिसाब से। वो मैं अपने हिसाब से रखूँगा बाई कैटेगरी में। ये सब आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल जो मैंने आपको ट्रिक बताई, आपने फैमिली में इसको नाम रखा मटेरियल का, ना कि आपने मटेरियल वहाँ पर इसको अपने हिसाब से, मतलब वहीं पर रखा। आप यहाँ पर आप रखोगे, मैं अपने हिसाब से इसको रखूँगा, कोई भी मटेरियल आपको जो आपको मर्जी है। ये मैं रखूँगा वाइट, क्योंकि वाइट यहाँ पर हम रखते हैं फ्रेम को। और विंडोज है उसका भी रंग सेम ही रखिए, वो अलग नहीं रहेगा, वाइट रखेंगे। और जो गिलास है, गिलास का गिलास ही रखना है, क्योंकि उसमें हमें नज़र आना चाहिए। ये हमने रख दिया गिलास। ये ओके, ये अप्लाई, ये ओके। ये देख लीजिए, ये आपका फिट हो गया। अगर आपको इसकी हाइट वगैरह वो भी, ये देख लीजिए, इससे लाइट कहाँ पर रखनी है आपको। मैं 4.5 फीट पे रखूँगा, क्योंकि ये रोशनदान है, बराबर रख दिया मैंने। ये देख लीजिए, फिट हो गया। मैं आपको इसका 3D दिखाता हूँ।
आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर 3D, ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर 3D अभी दिखेगा, जो मैंने खिड़की बनाई है वो असल में कैसी बनी है। ये देख लीजिए आप, मैं आपको ये खिड़की यहाँ पर दिखाता हूँ, खिड़की कैसे बनी। ये देख लीजिए, आपकी जो खिड़की है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने मिडल में लगाई, क्योंकि हमारी जो थिकनेस थी वो 5 इंचेस थी। आप देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर, ये देख लीजिए, मिडल में लगी हुई है। यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह यहाँ से है, और अंदर की साइड से भी थोड़ी जगह बनी हुई, क्योंकि हमने सिर्फ 5 इंच ली, तो वहाँ पर 4 इंच बच गए। तो 2 इंच यहाँ से, 2 इंच अंदर से। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल तो डेमो क्लास चल रहे हैं, आपको कभी भी ज्वाइन करना हो तो बस आपको मैं ये सारी डिटेल्स दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरी जो कोर्सेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पर है, क्योंकि मैं बारामूला का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास में ऑफलाइन में देते तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप आपको पूरा विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया जाएगा, और जॉब ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको सिखाई जाएगी। मैं आपको अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह आप सब कुछ सीखेंगे, और आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी मेरे पास, जितना भी ऊपर वाले ने मेरे ज़हन में रखा है, जो भी नॉलेज है मेरे पास, वो मैं सब आपको सिखाऊँ, ताकि आप इंशाल्लाह रोज़गार कमा सकें। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ। तो इंशाल्लाह हम साथ में सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिकली सब कुछ, ऑटो कैड, रिविट, डिवन मोशन, सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।